हाय गाइस, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। कल ये हमने स्टार्ट किया था ना, प्रिपेयरिंग फॉर एससी जॉब इन 90 डेज विद सुमित मलिक। तो आज इसको शुरू कर देते हैं। कल प्लान हमने बना लिया था। तो अच्छा, ये मैं माइक भी थोड़ा नया यूज कर रहा हूँ, तो आई होप कि इस बार आवाज बेहतर आएगी। हमने कल प्लान बना लिया था कि डीएसए में हम क्या करेंगे, लीड कोड से अभी 70 लीड कोड 75 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर ये बन गए, 75 सवाल बन गए, एक एक करके सारी बात करता हूँ। हमने 90 डेज में ये भी बात किया था, ये 90 डेज हमारे मार्च 31 2024 को खत्म होंगे। एक्स्ट्रा डेज हैं, वो एक्स्ट्रा डेज हमारा संडे और कुछ बंदा छोटा मोटा इमरजेंसी आती है, संडे प्लस इमरजेंसी के लिए हमने 7 दिन रखे हैं। तो 16 संडे को काम नहीं करेंगे और इमरजेंसी के लिए हमने जो 7 दिन रखे हैं, तो दैट गिव्स अस 90 डेज मोर और लेस। फिर हमने टारगेट हल्का रखा है कि लीड कोड 75 ही करना है। ठीक है, अगर ये बन गया तो फिर हम लीड कोड में अगले 150 वाली सीरीज उठाएंगे। ये हमने कल बात कर लिया था। ठीक है ना, ये क्या था, बात बताता हूँ आपको। जैसे शुरुआत में मैं खुद पे लाइट रहना चाहता हूँ, तो जैसे कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा था मैं लीड कोड 75 से, सबसे छोटी लिस्ट। ठीक है, ये बन गई तो फिर हम और बात करेंगे। मतलब फिर मैं देखूंगा ये लीड टॉप इंटरव्यू 150 वाले। ठीक है, ये सारे ही स्टडी प्लान देख लेता हूँ जो मेरे को लग रहे थे। लीड कोड 75 से स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छा वो तो टॉप इंटरव्यू 150 में जाएंगे। फिर मैं नीचे जाके मुझे ये अच्छे लग रहे थे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ग्रैंड मास्टर, ग्राफ थ्योरी, बाइनरी सर्च, फिर ये करेंगे। फिर ये हो गए तो टॉप 100 लाइक प्रीमियम एल्गो, इसमें से देख सकते हैं। स्प्रिंट इंटरव्यूज में से कुछ कुछ कर सकते हैं, देखते हैं जितना बनेगा उस हिसाब से देखेंगे। लीड कोड पे ही मेजरली रहेगा। अभी लीड कोड 75 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। मैंने आपको डेव में कहा था, डेव में वो जो मैं ड्रीम एंड बिल्ड चैनल पे करूंगा उसी फिलॉसफी पे चलूंगा। ड्रीम एंड बिल्ड की फिलॉसफी पे ही चलूंगा। एलएलडी का एंड कोर का मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मेरा अपना है कंटेंट मेरे पास, मैं उसी को रिवाइज करूंगा, वो आपको मैं दिखा दूंगा। और एचएलडी के लिए एजुकेटिव से मैंने 3 पाथवे, सिस्टम डिजाइन के पे 3 पाथवे आते हैं, वो तीनों पाथवे हम कवर करेंगे। मेजरली डीएसए और डेव चलेगा। कभी जब बहुत दिन हो जाएंगे डीएसए डेव करते हुए और थकान सी फील होगी, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके एलएलडी और कोर कर लेंगे। ठीक है। तो अभी लीड कोड, जैसे आज मोमेंटम सही है, अच्छा स्टार्ट हुआ। हमें तो 90 दिन में 75 सवाल करने हैं। मैंने पहली ही मॉर्निंग को 5 सवाल ऑलरेडी कर दिए हैं, और अभी तो दिन के 2 ही बजे हैं, तो मेरे ख्याल से मैं और भी कर सकता हूँ आज के दिन में। हाउ अबाउट कि 15 हो जाए। ठीक है, 5 सवाल मैंने बना लिए हैं, तो दिखा देता हूँ क्या है वो 5 सवाल। आप भी साथ साथ बनाइएगा। तो ये मैं गया लीड कोड 75 के अंदर, और मर्ज स्ट्रिंग ऑल्टरनेट एरेज एंड स्ट्रिंग वाला ग्रुप था। पहला ग्रुप है ये एरेज एंड स्ट्रिंग्स वाला। तो एरेज एंड स्ट्रिंग का एक टिपिकल ग्रुप रहता है, ये ना किसी कैटेगरी में तो आता नहीं, हर सवाल नया लगता है। तो मैं ये पहले 5 सवाल बनाने में कामयाब हो गया हूँ, और अभी तो दिन चढ़ा ही है। ठीक है, तो देखेंगे कितने और बन पाते हैं। मगर अगर आज से 15 बन जाते हैं और कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाता हूँ तो दैट इज ओके। 15 बन जाते हैं तो फिर मैं ऐसे 5 दिनों में ही लीड कोड 75 खत्म हो जाएगा। फिर हम अगला पूरा वीक प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं ना, सेम दिन में बार बार डिविएट होने से वो मोमेंटम टूटता है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो 5 सवाल हैं मेरे पास अभी, ये 5 सवाल की बात करता हूँ। तो पहला सवाल क्या था, मर्ज स्ट्रिंग ऑल्टरनेटली। मर्ज स्ट्रिंग्स ऑल्टरनेटली। सवाल आसान ही है। तो क्या है सवाल, जैसे आपको ये दे रखी है ए बी सी डी, और ये दे रखा है ई एफ जी। तो दोनों को मर्ज कर रहा है ऑल्टरनेटली। आपकी जो रिजल्ट स्ट्रिंग बनेगी ना, वो ये क्या बनेगी, पहले ए ले लिया, फिर ई ले लिया, फिर बी ले लिया, फिर एफ ले लिया, फिर सी ले लिया, फिर जी ले लिया, फिर डी ले लिया, बन गया। ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया कौन सी ट्रिक यूज करी मर्ज करने के लिए। लेंथ अनइक्वल हो सकती है, तो किसी को वो वाला सवाल आता होगा, मर्ज सॉर्ट के लिए मर्ज टू सॉर्टेड एरेज वाला जो ट्रिक होता है वही यूज किया। मतलब उसका स्ट्रक्चर यूज किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो यहाँ पे एक पॉइंटर बिठाया, यहाँ पे एक पॉइंट बिठाया, और नीचे स्ट्रिंग बिल्डर से रिजल्ट बनाया। तुम भी स्ट्रिंग बिल्डर से बनाना, स्ट्रिंग से मत बनाना। स्ट्रिंग से अपेंड करते हो, उसमें जो अपेंड होता है, स्ट्रिंग में जो अपेंड होता है वो ओ एन का अपेंड होता है। तो लूप में अपेंड करे तो ओ एन स्क्वायर हो जाता है। स्ट्रिंग बिल्डर से अपेंड करोगे तो एक अपेंड ओ वन का होता है, लूप में भी अपेंड करे तो ओ एन ही रहेगा। तो मैंने आई यहाँ बिठाया, जे यहाँ बिठाया। अगर अभी दोनों अपनी स्ट्रिंग की लेंथ से कम है, ठीक है, और एक फ्लैग लेके चला, फ्लैग टॉगल होता रहेगा। जैसे अभी फ्लैग ट्रू है, ट्रू है तो मतलब ऊपर वाले से उठाना है, फॉल्स है तो नीचे वाले से उठाना है, हर बार टॉगल होगा। ये फ्लैग जो है हर बार टॉगल करूंगा मैं इसको। ठीक है। तो देखो अभी फ्लैग है ट्रू, और आई और जे दोनों अपनी लिमिट में है। तो मैंने आई को उठाया और आई को बढ़ाया, सॉरी आई को उठाया और आई को यहां भेज दिया, और फ्लैग को टॉगल कर दिया। फ्लैग फॉल्स हो गया। अब आई और जे दोनों अपनी लिमिट्स में है, क्योंकि फ्लैग फॉल्स है तो जे से उठाया, दैट इज जी उठा और जे को आगे बढ़ा दिया, और फ्लैग को टॉगल करके ट्रू कर दिया। अब आई और जे दोनों अपनी लिमिट में है, दोनों लिमिट में है, इसलिए मैंने
आई से, और फ्लैग ट्रू है तो आई ऊपर वाला उठाया, दैट इज बी को उठाया और उसको आगे बढ़ा दिया, आई को आगे बढ़ा दिया और फ्लैग टॉगल कर दिया। अब दोबारा देखना, आई और जे दोनों लिमिट्स में है, फ्लैग फॉल्स है तो मैंने जे वाले को उठाया, फ्लैग फॉल्स की वजह से जे वाले को उठाया और जे को बढ़ा दिया, जिसको उठाते हैं उसको बढ़ाएंगे और फ्लैग टॉगल करके ट्रू कर दिया। अब भी ऊपर वाला पॉइंटर और नीचे वाला पॉइंटर लिमिट्स में है, लिमिट्स में मतलब अपनी स्ट्रिंग की लेंथों में है, और फ्लैग ट्रू है तो मैंने ऊपर वाले को उठाया और इसको बढ़ा दिया, फ्लैग टॉगल करके फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब भी दोनों लिमिट्स में है, ये भी अपनी लिमिट में है, ये भी अपनी लिमिट में है, तो नीचे वाले को उठाया, फ्लैग को टॉगल कर लिया, ठीक है, और नीचे वाले को ही बढ़ा दिया। अब देखो, अब क्योंकि दोनों लिमिट्स में नहीं है, आई तो लिमिट में, जे लिमिट में नहीं है, तो फ्लैग व्लैग कुछ टॉगल नहीं करना, अब एक लूप लगाना, बस इनको कैप्चर कर लेना है, डी ई, अब सिर्फ आई बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था, मैं दिखाता हूं कैसे किया। ये देखो, स्ट्रिंग बिल्डर, आई जे, फ्लैग रखा, फिर ये पहला लूप, एक बार करो, ये भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ये पहला लूप, आई वर्ड डॉट लेंथ से कम है, जे वर्ड डॉट, दोनों अपनी लिमिट्स में है। ठीक है, दोनों लिमिट्स में है, तो अब इसको भूल जाओ, हर बार फ्लैग को टॉगल कर रहा हूं, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू। ठीक है, फ्लैग ट्रू है तो वर्ड 1 का बंदा उठाया, आई बढ़ाया, ऊपर वाले से उठाया, फ्लैग फॉल्स है तो नीचे वाले से उठाया, तो एक बार ऊपर वाले से, एक बार नीचे वाले से, एक बार ऊपर वाले से, एक बार नीचे वाले से उठता रहेगा। ठीक है, अब इस लूप से मैं बाहर कब आऊंगा, या तो आई खत्म हो गया या तो जे खत्म हो गया, या दोनों ही खत्म हो गए, या तो आई खत्म हो गया, जे खत्म, या तो एक अपने एंड पे पहुंच गया, दूसरा भी अपनी बीच में है। तो फिर मैंने क्या किया, अगर आई अपने एंड पे नहीं पहुंचा तो आई को कंज्यूम करते रहो, जे अपने एंड पे नहीं पहुंचा, जे को कंज्यूम करते रहो, लास्ट में स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। तो सिंपल सा सवाल है, मैं स्क्रैच से भी लिखूंगा तो कोई फायदा नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। ठीक है, अच्छा, ये था पहला सवाल। फिर एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन वाला थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इस पर मैं बाद में आऊंगा, तो अब मैं थोड़ा सा नीचे चलूंगा, ये लास्ट में डिस्कस करूंगा, इस 5 ग्रुप में लास्ट में डिस्कस करूंगा। अब है रिवर्स वॉवल्स ऑफ अ स्ट्रिंग, रिवर्स वॉवल्स ऑफ अ स्ट्रिंग को मैं डिस्कस करता हूं। अरे क्या है, रिवर्स वॉवल्स के अंदर एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसके वॉवल को रिवर्स करना है। ठीक है, तो जैसे ये एक स्ट्रिंग है, एक्स डी एम एन ए ई बी आर ओ एस यू। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर वॉवल्स को आइडेंटिफाई कर लो, ये और ये, बाकी स्ट्रिंग वही रहेगी, बाकियों को नहीं छेड़ना है, आपको अपने वॉवल्स को रिवर्स करना है, वॉवल्स के ऑर्डर को रिवर्स करना है। तो यू लास्ट वॉवल था, वो पहला हो जाएगा, फिर ओ इधर आ जाएगा, फिर ए इधर चला जाएगा और ई उधर चला जाएगा। ठीक है, तो आसान सवाल था, तो क्या किया मैंने, क्या किया, इस वॉवल का एक फंक्शन लिख लिया, उससे मैं वॉवल को आइडेंटिफाई कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने इधर और इधर अपना पॉइंटर रखा, लेफ्ट राइट पे। ठीक है, तो अब देखो क्या किया, अगर दोनों लेफ्ट और राइट दोनों वॉवल्स के ऊपर बैठे हैं तो रिवर्स कर दो। पहले तो स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे बना लिया, ठीक है, कैरेक्टर एरे बना लिया, उसके बाद काम कर रहा हूं। अब अगर दोनों वॉवल्स पे बैठे हैं तो रिवर्स करके लेफ्ट राइट को बढ़ाओ, एक वॉवल पे है और एक कंसोनेंट पे है, तो वॉवल वाला फंसा रहेगा, कॉन्सोनेंट वाला बढ़ेगा। अब ये कॉन्सोनेंट पे है, वो वॉवल पे है, तो ये बढ़ेगा, वो फंसा रहेगा। अब भी ये कॉन्सोनेंट पे है, वो वॉवल पे है, तो ये यहां पे आ जाएंगे। अब दोनों वॉवल पे है तो स्वैप होगा, स्वैप होके दोनों ही मूव करेंगे। अब वो तो वॉवल पे है, ओ एम कॉन्सोनेंट पे है, तो ये बढ़ेगा। अब दोनों वॉवल पे है तो स्वैप होके दोनों ही बढ़ेंगे। ठीक है, अब दोनों कॉन्सोनेंट पे है तो दोनों ही बढ़ेंगे, जब तक मिल नहीं जाते, हो गया रिवर्स। आसान सवाल। ठीक है, दिखाता हूं क्या ये था। सबसे पहले कैरेक्टर एरे बना लिया, लेफ्ट को रखा 0 पे, राइट को रखा इधर, लेफ्ट राइट को खेला। ये इस वोवल का फंक्शन है, पहले इस वोवल का फंक्शन देख लो कैसे लिखा। कैरेक्टर ए है या ए है तो, या ई है या ई है तो ट्रू, आई है तो ट्रू, ओ है तो ट्रू, यू है तो ट्रू, वरना फॉल्स। ठीक है, फिर अगर लेफ्ट भी वोवल है और राइट भी वोवल है, दोनों वोवल हैं, तो स्वैप और तब लेफ्ट राइट बढ़ेंगे। अन्यथा सिर्फ लेफ्ट वोवल है तो राइट घटेगा, लेफ्ट तो वोवल है ना, तो लेफ्ट फंसा रहेगा, राइट घटेगा। अगर सिर्फ राइट वोवल है तो लेफ्ट बढ़ेगा, और दोनों ही वोवल नहीं है तो दोनों ही बढ़ेंगे। तो ये देखो, आप हमेशा कभी इस तरह कंडीशन हो ना, लेफ्ट राइट वाली गेम हो, तो 4 कंडीशनें बन जाया करती हैं आपके पास। उन 4 कंडीशनों को समझो, मैंने क्या किया है, 4 कंडीशनों को समझो। लेफ्ट भी वोवल है और राइट भी वोवल है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती, इक्वल टू लेफ्ट भी वोवल है, राइट भी वोवल है, सिर्फ लेफ्ट वोवल है, सिर्फ राइट वोवल है, दोनों ही वोवल नहीं है। तो ये होता है दोनों वोवल, सिर्फ लेफ्ट वोवल, एल सिर्फ है ना, ये दोनों तो नहीं है, मगर एल आई वोवल है। तो दोनों वोवल, सिर्फ लेफ्ट वोवल, सिर्फ राइट वोवल, दोनों ही वोवल नहीं है, तो
इसके बाद क्या ही करना था, दोनों वोवल हैं तो स्वैप करके आगे बढ़ो, सिर्फ लेफ्ट वोवल है तो राइट वोवल नहीं, जो कॉन्सोनेंट है वो घटेगा, सिर्फ राइट वोवल है तो लेफ्ट बढ़ेगा, दोनों ही वोवल नहीं है तो दोनों ही बढ़ेंगे बिना ही कुछ करे। ठीक है, तो सबमिट मारा, मस्त चला, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया परफॉर्मेंस भी दी इसने मेरे को, तो 99% यूजर से फास्ट चला, मस्त है। चलिए जी, अब था कैन प्लेस फ्लावर्स, हाँ डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सवाल है, कैन प्लेस फ्लावर्स, अच्छा सवाल था। और मैं बताता हूँ ये मैंने कर भी क्यों लिया, मैं क्यों कर पाया, क्योंकि ना मैंने टैग्स देख लिए एरे ग्रीडी, मुझे ग्रीडी दिख गया और मुझे इजी दिख गया, इजी है और ग्रीडी है तो मुझे समझ में आया था ग्रीडी लगाना है। अगर ये टैग नहीं होता तो मैं इस सवाल में कुछ गड़बड़ करता। ठीक है, कैन प्लेस फ्लावर्स, सॉरी कैन प्लेस फ्लावर्स, तो कैन प्लेस फ्लावर्स में पता क्या बोल रखा है, एरे दे रखा है, एरे में 1 0 है, एरे में 1 0 1 0 है, तो 1 का मतलब है वो जगह भरी हुई है, 0 का मतलब वो जगह खाली है, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0। दोबारा से बोलता हूँ, 1 का मतलब भरा हुआ है, 0 का मतलब खाली है। 0 में हम अपना पॉट लगा सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं, बस एक बात है, लगातार एडजेसेंट दो प्लांट नहीं आने चाहिए, मतलब आप यहाँ है तो 0 पर यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट हो जाएगा, यहां लगा सकते हो क्योंकि एडजेसेंट नहीं होगा, यहां नहीं लगा सकते क्योंकि एडजेसेंट हो जाएगा। तो आपको बताना है काइंड ऑफ, आपको ये ढूंढना है कि आप मैक्सिमम कितने प्लांट लगा सकते हो। क्यों ढूंढना है मैक्सिमम, बताता हूं। ये बोल रखा है इन्होंने, आपको एन भी दे रखा है, क्या एन प्लांट लगा सकते हैं इस रूल के हिसाब से, तो मैंने कोशिश की ये ढूंढने की कितने मैक्सिमम लगा सकते हैं। अगर एन उस मैक्सिमम से कम होगा या इक्वल होगा तो मतलब लगा सकते थे, वरना नहीं, तो ना मैक्सिमम ढूंढने की कोशिश की। ठीक है, तो इसके लिए रूल बन जाता, बड़ा सिंपल है। देखो क्या रूल है, देखो ध्यान से देखना जरा, मैं अलग अलग केस बताता हूं। अगर सारे ही 0 हैं, अगर सारे 0 हैं, लेट अस से 6 0 हैं, तो कितने प्लांट लगा सकते हो आप, 3 लगा सकते हो, यहां यहां यहां, या दूसरे वालों में लगा लो। 7 हैं तो कितने लगा सकते हो, 7 हैं तो हम 1 2 3 और 4, 7 के केस में 4 लगा सकते हैं, अगर सारे 0 हैं तो 6 के केस में 3 लगा सकते हैं। तो रूल क्या बना, अगर सारे 0 तो रूल क्या बना, एन मतलब वो जो लेंथ है, लेंथ प्लस 1/2, 7 प्लस 7, ये देखो ना, 7 प्लस 1 8/2 4 होता है, 6 प्लस 1 7/2 3 ही होता है, तो ऑड इवन दोनों हैंडल हो जाएंगे। तो पहला रूल, अगर सारे 0 आ जाएंगे तो क्या करेंगे, सारे 0 आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये था। तो इसको मैंने कैसे देखा, देखो ये देखो, मैंने ना इस वाले एरिया में, सिर्फ इस पे फोकस करो, इस लाइन में फोकस करो, बताता हूं ये क्या है, सिर्फ इस लाइन में फोकस करो। इस एरिया में मैंने पहला 1 और लास्ट 1 का इंडेक्स ढूंढा है, उस पर फोकस नहीं करना है, पहले 1 और लास्ट 1 का मैंने इंडेक्स ढूंढा है, उसको नहीं देखना। अगर मुझे पहला ही 1 नहीं मिला, मतलब सारे 0 हैं, मतलब सारे 0 हैं, ये प्रूफ है कि सारे 0 हैं, सारे 0 हैं, तो मैक्सिमम जो है ना मेरा, वो फ्लावर बेड डॉट लेंथ प्लस 1/2 होगा, एन अगर उससे छोटा है तो बात बन गई। ये था ऑल जीरोस वाला केस। ठीक है, सबसे पहले आपने समझ लिया ऑल जीरोस है तो क्या करोगे, ऑल जीरोस है तो ये करेंगे। अब ये फर्स्ट 1 और लास्ट 1 जानना क्यों जरूरी है, और मैंने कैसे जाना क्यों जरूरी है बताता हूं। ठीक है, ये वाला एरिया आप समझाऊंगा और उसके बेसिस पे ये लेफ्ट और राइट समझाऊंगा। ऑलराइट, देखो यार, फर्स्ट 1 और लास्ट 1 क्यों जरूरी है, जैसे शुरुआत वाले जो कुछ जीरोस हैं, ठीक है, और फिर ये बीच में कुछ फंडा है, तो इनके रूल अलग अलग हैं, इनके रूल अलग अलग हैं। जैसे ये जीरोस अलग तरीके से चलते हैं, जो फर्स्ट 1 और लास्ट 1 के बीच में है वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और शुरुआत वाले जीरोस और लास्ट वाले जीरोस अलग तरीके से बिहेव करते हैं। बताता हूं कैसे। देखो, ये शुरुआत वाले जीरोस हैं और ये लास्ट वाले जीरोस हैं, इनमें कितने बना आ सकते हैं, शुरुआत वाले जितने हैं ना, जैसे 3 है, इसमें असल में एक ही आ सकता है। कैसे, ऐसा तो है नहीं कि तुम ये और ये यूज कर लो, एडजेसेंट हो जाएगा, आप सिर्फ ये वाले को यूज कर सकते हो, एक ही आ सकता है इधर। ठीक है, उधर ये 2 हैं तो एक ही आ सकता है। एक बार दोबारा से देख लो कि शुरुआत और एंड वाले के अंदर क्या सीन चल रहा है। तो शुरुआत में अगर मैं ऐसे 4 5 लगा दूं, ठीक है, बीच वालों को मत देखना, अभी बीच वालों को बाद में देखेंगे। 5 लगा दिए और इधर मैंने 4 लगा दिए, तो देखो इन 5 में आप कितने बना सकते हो और इन 4 में कितने बना सकते हो, फर्स्ट और लास्ट के बाद वाले जीरोस में कितने बना सकते हो, फर्स्ट 1 से पहले वालों में और लास्ट 1 के बाद वालों में क्या कर सकते हो। अब ये 4 हैं तो आप 2 ही लगा सकते हो, ये 5 हैं तब भी 2 ही लगा सकते हो, तब भी 2 ही लगा सकते हो, या तो ये 2 ले लो या ये 2 ले लो और कुछ नहीं कर सकते,
तो 5 में भी 2 और 4 में भी 2। तो रूल क्या हुआ, फर्स्ट वाले से पहले का और लास्ट वाले से बाद का रूल क्या हुआ, जितना आपका काउंट है ना, काउंट -1/2, क्योंकि 5 में भी 2 ही लगे और 4 में भी 2 ही लगे, 4 में भी 2 ही लगे, तो 4 में भी 2 लगे थे ना, हाँ, तो काउंट -1/2 नहीं है, सॉरी, काउंट -1/2 नहीं है। तो 4 में 2 लग गए थे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 में तो 2 लगा लोगे, लेकिन 5 में 3 नहीं लग पाते, 5 में 2 ही लग पाते हैं फर्स्ट और लास्ट के अंदर। तो एक बार चल के दिखाता हूं आपको क्या किया इधर मैंने। तो ये देखो, ये है फर्स्ट इंडेक्स बाय 2, बेसिकली बाय 2 से अपने को मिल जा रहा है, बाय 2 से मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही बात, बाय 2 से, क्योंकि 5 में भी 2 लगे और 4 में भी 2 लगे, तो 4/2 कितना होता है 2, और 5/2 भी कितना होता है 2, तो -1 करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल जीरोस में हमने काउंट +1/2 किया था, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो भी हमारा काउंट आया काउंट बाय 2, 5 के लिए भी 2, 4 के लिए भी 2, ठीक है। अब था वो कॉन्सेप्ट, मैं फर्स्ट वन और लास्ट वन को ढूंढूंगा कैसे, बड़ा सिंपल होता है यार, बड़ा सिंपल होता है, और ये भी पैटर्न से याद रख लेना कि आपको फर्स्ट वन और लास्ट वन या फर्स्ट कुछ और लास्ट कुछ ढूंढना हो, तो देखो शुरुआत में आप फर्स्ट इंडेक्स को भी -1 लेके बैठ गए, लास्ट इंडेक्स को भी -1 लेके बैठ गए, जब तक 0 आ रहे हैं ठीक है, जब तक 0 आ रहे हैं ठीक है। जब पहला वन आया ना, पहला वन आया 0 1 2 3 के इंडेक्स लिख देता हूं, जब पहला वन आया तो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों को ही 6 कर लिया। अब जब अगला वन आया तो सिर्फ लास्ट इंडेक्स को छेड़ा, अगला वन आया तो सिर्फ लास्ट इंडेक्स को छेड़ा, अगला वन आया तो सिर्फ लास्ट इंडेक्स को छेड़ा, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट इंडेक्स में 6 रह गया, लास्ट इंडेक्स में 17 रह गया। जब पहला वन मिला, जब 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 वन मिला, जब तक पहला वन ही नहीं मिला है, जब दोनों ही -1 है, तो दोनों को अपडेट किया, उसके बाद सिर्फ लास्ट इंडेक्स को अपडेट किया। तो ये देखो, ये क्या, ये वाला पार्ट ये था, मैंने फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को दोनों को -1 पे रखा। ये तुम कई जगह यूज कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी कॉमन ही है। जब तक 0 मिल रहे हैं तो कुछ नहीं करना, एल्स इफ मतलब 1 मिला है और मेरा FI फर्स्ट इंडेक्स -1 है, मतलब आज तक तो मुझे फर्स्ट वन ही डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो मैंने फर्स्ट और लास्ट दोनों को अपडेट किया। इसके बाद 0 नहीं है और फर्स्ट इंडेक्स -1 नहीं है, इसके बाद 1 मिल रहा है, मतलब अब हमें सब्सिक्वेंट वंस मिल रहे हैं, तो मैं सिर्फ लास्ट इंडेक्स को अपडेट करता रहा। तो ये वाला जो लूप है, इसको अच्छे से एनालाइज करना, ये आपको किसी भी चीज का फर्स्ट और लास्ट दे देता है। तो आपको फर्स्ट और लास्ट वोवल चाहिए हो, फर्स्ट और लास्ट ऑड चाहिए हो, फर्स्ट और लास्ट इवन चाहिए हो, फर्स्ट और लास्ट 1 चाहिए हो, फर्स्ट और लास्ट प्राइम चाहिए हो, सेम लॉजिक आप यूज कर सकते हो कि 0 है तो कुछ नहीं, वैलिड एलिमेंट मिल गया है और अभी तक आपने फर्स्ट ही को अपडेट नहीं करा है, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को अपडेट कर लो और उसके बाद सिर्फ लास्ट को अपडेट करते रहो, तो ये कोड आपको फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स दे देगा, ठीक है। अब हमारा रूल क्या था, बाय 2, जो शुरुआत वाले जीरोस हैं उसको बाय 2, जो लास्ट वाले जीरोस हैं उसको बाय 2। तो लाओ उसको थोड़ा सा करा दूं, देखो शुरुआत में लेटर से हमारा बाय 2 का है ना, ये 5 थे, फिर आया 1 और फिर ये लास्ट में आए 4। तो इंडेक्सों की तरफ से समझना आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारा रूल एक और ले लो यार, 14। हमारा रूल जो है इधर 12 पे खत्म, 11 पे खत्म करते हैं, ठीक है। हमारा रूल जो है, हमारा रूल था वो क्या था, जो शुरुआत वाला काउंट है उसका बाय 2, लास्ट वाले जीरो का काउंट बाय 2, तो वो काउंट निकालना पड़ेगा। तो देखो शुरुआत में 5 है ना, तो फर्स्ट इंडेक्स भी 5 में ही बैठा है, तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 5 आपको ये वाला काउंट बता देती है, तो उसको बाय 2 कर लो, सिंपल फर्स्ट इंडेक्स बाय 2 कर लो, शुरुआत वाले मिल गए। लास्ट के अंदर देखो, लास्ट इस टोटल एरे की लेंथ है 12 और लास्ट इंडेक्स है 9 पे, तो जो लास्ट में 2 है ना वो कैसे मिलेंगे आपको, एरे की लेंथ माइनस लास्ट इंडेक्स -1, 12 - 9 तो 3 होता है, 12 - 9 -1। समझ गए ना, ये वाली बात ध्यान रखना। फर्स्ट इंडेक्स दे देगा आपको शुरुआत में कितने जीरो हैं और लास्ट में कितने जीरो, कैसे मिलेगा, एरे की लेंथ विच वाज 12 माइनस लास्ट इंडेक्स विच वाज 9 -1, 2 ही हैं, तो 12 - 9 3 होता है, उसमें से एक कम किया, ठीक है। तो उसका बाय 2 करना था, वो तो कुछ नहीं हुआ। ऑल जीरोस वाला केस में करा ही चुका हूं, तो उसमें तो रिटर्न ही मार दिया, ऑल जीरोस वाले केस में तो रिटर्न ही मार दिया। अगर अब ऑल जीरो नहीं है, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स मिला अपने को, तो लेफ्ट वालों के लिए मैंने मैक्स में कितने इसमें आ सकते हैं, तो फर्स्ट इंडेक्स बाय 2, लेफ्ट में इतने में एक्स्ट्रा प्लेस कर सकता हूं, राइट में इतने प्लेस कर सकता हूं, फ्लावर डॉट बेड लेंथ माइनस LI -1/2, ठीक है ना, एरे की लेंथ माइनस लास्ट इंडेक्स -1/2, तो ये ऐड कर लिया, लेफ्ट और राइट के ऐड हो गए। अब बीच वाले ऐड करने हैं, अब बीच वालों का कराऊंगा तो मेरे पास मैक्स आ जाएगा, अगर वो मैक्स n मेरा मैक्स के अंदर हुआ तो सही है, वरना गलत है। अब बीच वाले कराता हूं, ठीक है।
बीच वालों के अंदर रूल है ना, वो काउंट -1/2 का है। ये देखो, अब इधर वालों को भूल जाओ, ये है जैसे ये 5 0 आया, फिर 4 0 आया, फिर लेटर से 3 आए, फिर लेटर से 2 आए, और फिर कुछ भी है। ठीक है, तो देखो ना, आप इसको काउंट करते, मतलब मैं फर्स्ट इंडेक्स +1 से लूप चलाया और लास्ट इंडेक्स -1 तक लूप चलाऊंगा, इनको काउंट करते रहो, काउंट करते रहो। ये 5 है, फिर एक 1 आ गया, तो इस 5 में कितने लग सकते हैं? इस 5 में सोचो कितने लग सकते हैं? इस 5 में 2 ही लग सकते हैं। यहां लगा नहीं सकते, यहां लगा नहीं सकते, तो बेसिकली इधर और इधर ही लगा सकते हो। बीच वालों में 5 में 2 ही लग सकते हैं। और 4 में कितने लग सकते हैं? 4 में 2 भी नहीं लग सकते, 4 में 2 भी नहीं लग सकते, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, एक ही लग सकता है। 4 में एक ही लग सकता है, तो रूल क्या बना? काउंट -1/2। सोच के देखो, 5 - 1 होता है 4, 4/2 तो 2 ही होता है, 4 - 1 होता है 3, 3/2 1 होता है। ठीक है, सोच के देखो, काउंट -1/2 आपका काम चला रहा है क्या? 5 - 1/2, हाँ जी 2 के इक्वल होता है। 4 - 1/2, हाँ जी 1 के इक्वल होता है। चल गया काम। तो अब ये वाला पार्ट देखो क्या किया, ये फर्स्ट इंडेक्स +1 से लास्ट इंडेक्स -1 का लूप, 0 आता रहा तो काउंट करता रहा, जैसे ही नॉन 0 आया तो अब इन जीरोस का लेखा जोखा करो, तो काउंट -1/2 को ऐड किया, काउंट को दोबारा 0 कर दिया। ठीक है, लास्ट एक गलती ये हो सकती है, अब लास्ट का काउंट -1/2 करना भूल सकते हो, ये लास्ट वाला करना जरूरी है। ये लास्ट वाला करना क्यों जरूरी है कि ये है, हम फर्स्ट से लास्ट 1 की तरफ चल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ये Li -1 पे अगर 0 हुआ, ये लास्ट वाला ऐड करना जरूरी है। सोच लेना ये क्यों है। मैंने लूप फर्स्ट इंडेक्स +1 से Li -1 तक चलाया है, हमें पता है Li के ऊपर 1 है, हमें ये नहीं पता Li -1 पे 1 है कि नहीं है। Li -1 पे 0 हो सकता है, तो Li -1 पे जो 0 होगा ना, तो आपके लास्ट में काउंट इकट्ठा हो चुका होगा, वो मैक्स में ऐड नहीं होगा, क्योंकि हम मैक्स में तब ऐड करते हैं जब फ्लावर बेड पे 1 आता है। अगर दोबारा मैं बात बोलता हूं, अगर Li -1 पे 1 नहीं हुआ तो आपका लास्ट वाला काउंट सेटल नहीं होगा। लास्ट वाले काउंट को सेटल करने के लिए अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो आपको बस एक ऐसा एरे ले लो, लास्ट इंडेक्स से पहले वाले पे 0 ही छोड़ देना। तो अगर आप ये वाला कोड नहीं लिखोगे तो आपका वो वाला सेटल होना रह जाएगा। लास्ट में बस चेक कर लिया, मस्त परफॉर्मेंस आ रही। कम्प्लेक्सिटी अगर तुम सोचोगे, अच्छा कम्प्लेक्सिटी नहीं कराई, कम्प्लेक्सिटी करा देता हूँ। क्या है जी? सारे फॉर है, ON कम्प्लेक्सिटी है, ON है कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ON है कम्प्लेक्सिटी, और अपने को 2000 था, तभी तो फास्ट भी चला। अगर तुम जाओगे सबमिशंस में तो बीट्स 99 यूजर्स। ठीक है, रिवर्स वोवल्स के अंदर भी जो कम्प्लेक्सिटी थी, मैं भूल गया था कराना भैया, एक सिंपल वाइल लूप था, ON थी। ठीक है, ये इफ जो ये तो इफ है सारे, इनसे तो कुछ होता नहीं, तो ये भी ON थी। जो पहला सवाल कराया था मर्ज स्ट्रिंग्स ऑल्टरनेटली, तो उसमें तुम गड़बड़ कर सकते थे, मेरी ON है, मतलब दोनों की लेंथ को ऐड कर लो, इतनी कम्प्लेक्सिटी है। क्यों? दोनों I और J बस एंड तक जा रहे हैं, वाइल के अंदर वाइल तो कुछ है नहीं, दोनों एंड तक ही जा रहे हैं। ठीक है, या तो ये वाला बढ़ता है, या तो ये वाला बढ़ता है, या तो ये वाला बढ़ता है, या तो ले देखे दोनों पूरे बढ़े ही तो हैं। ठीक है, इसमें आप गलती कर सकते हो, अगर हम स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड की बजाय str++ करके ऐड कर लिए ना कैरेक्टर, तो ON² हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग में ऐड ON का होता है, तो इसको ON रखने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड ही करें। तो हो गए आपके लिए 3 सवाल। अब था किड्स विद ग्रेटर नंबर ऑफ कैंडीज, ये एक सवाल कराता हूं, ये चौथा सवाल कर रहा हूं डिस्कस, फिर लास्ट सवाल डिस्कस करूंगा। किड्स विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज, क्या दे रखा है इसके अंदर? ये एरे दे रखा है, और आपको दे रखी है एक्स्ट्रा कैंडी 2 3 5 1 3 और एक्स्ट्रा कैंडी 3। कराता हूं प्रोसेस। 2 3 5 1 3 और एक्स्ट्रा कैंडी दे रखी है 3। तो ये एक बच्चे के पास कितनी टॉफी है ये, और ये है आपके पास कितनी टॉफी है। तो आपको ना ट्रू फॉल्स के हिसाब से रिटर्न करना है। अगर आप अपनी सारी टॉफी इसको दे दो, क्या इसके पास सबसे ज्यादा हो जाएंगी? तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो हाँ, जिसको मैं 3 दे दूं तो सबसे ज्यादा हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। इसको 3 दे दूं तो 6 हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल, तो भी ट्रू। इसको दे दूं तो इसके पास 8 हो जाएंगी, जो सबसे ज्यादा होंगी, विच इज ट्रू। इसको दे दूं तो 4 हो जाएंगी, जो सबसे ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा 5 है, तो फॉल्स। 4 ही होंगी, तो वो फॉल्स। इसको दे दूं 3 + 3 6, जो कि सबसे ज्यादा होगा, तो ट्रू। तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू। क्या ये बात समझ में आई? ये इनके पास ओरिजिनल कैंडी है। आपको ये बताना है कि इनको एक्स्ट्रा कैंडी देने से क्या ये मैक्सिमम हो जाएगा एरे में। ठीक है, तो हाँ जी, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू। ठीक है, कुछ नहीं था, मतलब बेसिकली एरे का मैक्सिमम पता कर लो, एरे का मैक्सिमम पता कर लो बस। ठीक है, मैक्सिमम पता करने के बाद क्या करना है आपको? हमसे पूछा है कि ये 3 कैंडी देकर आपके वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट मैक्सिमम हो जाएगा तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो मैंने पूरे एरे का मैक्सिमम पता कर लिया, पूरे एरे का मैक्सिमम पता कर लिया, वो आया 5। अब देखा ये वाला एलिमेंट प्लस एक्स्ट्रा कैंडी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स है? ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स है, तो
ट्रू। तो 2 + 3 5 ग्रेटर देन इक्वल टू है, हाँ जी। 3 + 3 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। पहले मैक्स निकाल लिया, मैक्स था 5, और फिर देखा 3 + 3 6 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। 5 + 3 तो 8 है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। 1 + 3 तो 4 है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। 3 + 3 तो 6 है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये बन गया अपना। समझे? आसान सवाल था। तो निकाला मैक्स, पहले मैक्स निकाला। मैक्स निकालने के बाद बस ये चेक किया कैंडीज ऑफ आई प्लस एक्स्ट्रा कैंडी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स, तो ट्रू वरना फॉल्स। सबमिट हमारा ON में हो गया। फॉर लूप तो है, 2 बार फॉर लूप है। ठीक है, अब रहा यार ये वाला सवाल। इसकी वीडियो अलग से बनाता हूँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। ये थोड़ा बेहतर सवाल था, इसकी वीडियो अलग से बनाता हूँ। तो हमने 5 सवाल बना दिए हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे। और देखो मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे, मुझसे स्क्रैच से कोड लिखवाई क्या करते, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, हमने हमने तो अपने टारगेट में सिर्फ 75 सवालों का प्लान किया 90 दिनों में, और 5 ऑलरेडी बन गए हैं। तो अगर 15 दिन भी ऐसा मोमेंटम बनाया हमने, और पहले दिन में अभी हम सिर्फ 2 बजे तक पहुंचे, तो मोस्ट लाइकली आज अगर हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं तो आज शायद हम 10 या 15 सवाल भी बना सकते हैं। अगर 15 बन गए और 5 दिन तक बना दिए तो 75 ही हो जाएंगे। फिर हम DA से अपना अगला सपना ले लेंगे, फिर 75 पे रुक जाएंगे, थोड़े दिन डेव करेंगे, फिर वापस आके देखेंगे DSA में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ज्यादा एम्बिशन हाई नहीं करना चाहता। लेटेस्ट है कि हम रोज के 5 ही कर सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट है कि अपने को 75 करने में 15 दिन लग जाएंगे और प्रोजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट है हम इतने बुरे हैं, लेटेस्ट है। ठीक है, देखते हैं हाउ इट गोज। पर मतलब मैं पता क्या कह रहा हूँ कि ना, एम्बिशियस टारगेट रख के ना, वही मैंने बोला था थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी कि इज योर एम्बिशन किलिंग योर प्रोडक्टिविटी, मे बी। तो लेट अस हैव वेरी लो एम्बिशन विद आवरसेल्व्स। ठीक है, तो बस वो याद रखो, एम्बिशन को बहुत लो। मैं तो वैसे करूँ, मैं बिल्कुल निकट्टू में से 75 ही सवाल होंगे, तो एम्बिशन को रखते हैं लो। ठीक है, और लेट्स फोकस ऑन जस्ट नेक्स्ट 1 आवर, ज्यादा आगे की सोचो मत। जैसे मैंने अभी ऑलरेडी गलती कर दी है कि 15 × 5 75, 5 दिन में 75 बना दूंगा, बक बक 5 बने हैं, आगे की मत सोचो। ठीक है, मिलते हैं जी अगली वीडियो में।